गाजियाबाद के जिला एमएमजी सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारी सभी धरने पर बैठे हैं, जहां एसीपी महोदय और पुलिस प्रशासन अधिकारी आए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या इनकी मांग है, किस मांग को लेकर किस परेशानी में धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के जिला एमएमजी सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पर आज देखा कि सभी डॉक्टर हड़ताल पर आ चुके हैं, लेकिन क्या कारण रहा उसको जानकारी लेंगे, क्योंकि जो जिला एमएमजी सरकारी हॉस्पिटल है वो एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है और पूरे गाजियाबाद से लेके और गांव आसपास के देहात जितने भी हैं सभी क्षेत्र इसमें आते हैं और सभी यहाँ पर जो है ये अगर 10 मिनट भी एक डॉक्टर अपनी सीट पर से हट जाए तो यहाँ भीड़ लग जाती है मरीजों की। अब देखना ये होगा कि हड़ताल इतनी लंबी जो हड़ताल कब तक चलती है, या आज हड़ताल जो हुई है इसी हड़ताल पर हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि जिला एमएमजी सरकारी हॉस्पिटल जो आज हड़ताल पर बैठा है, क्या कारण रहा है सर, थोड़ा बताइए ज़रा और जानकारी दीजिए। एक्चुअली ये घटना है 8 तारीख की सुबह की। एक पेशेंट था जिसके अटेंडेंट कोई महिला थे, उसका किसी बात को लेकर के हमारी सिस्टर हैं, उस समय ड्यूटी पे थी सिस्टर हिना विक्टर, उनसे कोई बात हुई। उस बात को लेकर के उस पेशेंट के अटेंडेंट ने सिस्टर हिना के साथ हाथापाई और गालियाँ दी। काफ़ी मतलब देर तक ये झगड़ा चला। पुलिस को भी उसमें बुलाया गया था, पुलिस भी आई थी उसमें। इसके बाद में ये लोग काम बंद कर दिया था उस समय थोड़े समय के लिए। तो मेरे द्वारा समझा बुझा करके उनसे जो स्टाफ से 2 दिन का समय मांगा था कि 2 दिन में पुलिस कार्रवाई करेगी, और मेरे द्वारा एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए पुलिस को लेटर भी लिखा था। 8 तारीख को मैंने लेटर भेजा था और बताया भी था पुलिस को कि 2 दिन के लिए मैंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में पुलिस कार्रवाई करेगी, तो इस प्रकरण में अविलंब कार्रवाई करें ताकि इनको जो है ना नॉर्मल किया जा सके। किंतु कल शाम को मैंने पता किया पुलिस से, क्योंकि ये सारे स्टाफ मेरे पास आया था कि सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम फिर हड़ताल पे जाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको लेकर के मैंने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि ये लोग आक्रोश में हैं, आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें। लेकिन 8 बजे तक इन्होंने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसीपी मैडम से भी मेरी बात हुई थी, एसएचओ से भी बात हुई थी, मगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं की। लेकिन उसके बाद में एफआईआर रात में मतलब 11 तारीख को 1 बजे के लगभग में एफआईआर। लेकिन हमारा जो स्टाफ है, जो सिस्टर है, इनमें आक्रोश है। पहले भी ये घटना हुई थी जिसमें एक महिला चाकू लेकर के इमरजेंसी में आई थी और सारे डॉक्टर्स उसमें भय हो गया था कि हम ड्यूटी इस माहौल में कैसे करेंगे। वो उस प्रकरण के लिए भी हमारे डॉक्टर्स एकदम से आक्रोश में है। आज तक उस प्रकरण में कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की है और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई उस प्रकरण में नहीं की है। तो डॉक्टर्स का एक वो भी आक्रोश है, और हमारे स्टाफ में भी जो हमारे इमरजेंसी में जो ड्यूटी करते हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं, जो जीएनएम है, कोई महिला अगर इमरजेंसी में चाकू लेकर के अगर आएगी और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित ही उनका मनोबल डाउन होगा। ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल होता है। तो ये 2 प्रकरण थे, और जो अभी प्रकरण जो 8 तारीख का है उसमें रात में एफआईआर लॉन्च की है, लेकिन कार्रवाई पुलिस ने अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आक्रोश में है। मैंने सिस्टर से अनुरोध किया है कि अपना कार्य शुरू करें। 1 दिन का पुलिस वाले कह रहे हैं कि 1 दिन में हम इस काम को निपटा देंगे। मेरी सिस्टर सभी लोगों से आग्रह भी किया है मैंने। अभी मैडम आई हैं, शायद उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं। जो बात आपने बताया कि महिला जो चाकू का जो घटना है, ये किस तारीख की है और कितना वक्त हो गया इसको? ये घटना ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास पेपर से मैं आपको 10/6 की घटना है। मैंने 10/6 को एक लेटर पुलिस को भेजा है, जिसमें आप देखेंगे इसको, ये आप शायद इसको देख लें, ये हमारा नोटेड है। और ये घटना मैंने लेटर लिखा था पुलिस को, 12/6 को लेटर लिखा था जी। लेकिन उसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, ना ही कोई उसमें कार्रवाई की है। आपका कहना यह है कि 10/6 को घटना घटी है, उसके बाद में फिर दूसरा महीना लग गया, 7वां महीना लग गया, दूसरी घटना लगी है, तो ये भी जो है आपकी 8 तारीख को घटी है, और 8 तारीख से जो है आज 11 तारीख हो गई है, तो जब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो इसी वजह से जो है आज धरने पर बैठे हैं। नहीं, हमारा जो स्टाफ है सिस्टर इंचार्ज में, उसमें माहौल जो है ना भय मुक्त माहौल हो रहा है, इस वजह से इनका कहना है। इसमें आपकी मांगे क्या है जो आप धरने पे बैठे हैं?
नहीं, मैं धरने पे नहीं हूँ। मेरे मेरे जो हाँ, जो भी है स्टाफ तो आप ही के नीचे है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा आपको तो बताया होगा उन्होंने। मेरा सभी स्टाफ से जानकारी आता है। कौन देगा थोड़ा सा? मेरी अच्छा, चलिए, जिनके साथ में घटना घटी है हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं और क्या चाहती हैं, कि वो आज जो धरने पे बैठे हैं काफ़ी हैं कर्मचारी लोग हैं, और जो जिला गाजियाबाद एमजी हॉस्पिटल है वो यहाँ पर ये लगा लीजिए कि अगर 10 मिनट भी अगर कोई डॉक्टर अगर सीट पर नहीं बैठ पाते हैं तो यहाँ भीड़ लग जाती है। अब तांता लगा हुआ है मरीजों का, यहाँ पे देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कोऑपरेट कर पाएंगे या किस तरीके से हो पाएगा। आपके साथ घटना, आप थोड़ा नाम बताइए जरा अपना। मेरा नाम नीना विक्टर है। तो आज धरने पे बैठे हैं आप, तो क्या किस तरीके से मामला हुआ था, क्या हुआ था? एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी हाँ तो करवा दो ना, लिख तो दिया। और अब उसको अरेस्ट करा जाए। अच्छा, तो अरेस्ट है या कुछ और भी डिमांड है? अच्छा, आगे से सुरक्षा दें और उसको अरेस्ट करें। यहाँ तो सिक्योरिटी लगी हुई है आपकी, ये सुरक्षा के नहीं है। सिक्योरिटी जब हम लोग किसी चीज़ के लिए और मांग रहे हैं तो और भी तो हम लोग को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जी जी। नहीं, पूरा जिला बंद सिक्योरिटी होने के बाद भी ये घटना हुई ये घटना और इसकी कंप्लेन हुई है, उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ हमारी यही मांग है कि उस पर तुरंत एक्शन, जो हमेशा ही डिले होता है। अच्छा, चलिए, देखना ये होगा कि इनकी मांग ये है कि सिर्फ उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो और उसके बाद जो है आगे कार्रवाई हो। अब देखिए कहाँ पर शासन प्रशासन इस चीज़ को देखता है। हॉस्पिटल के अंदर जो धरना चल रहा था, हमारी एसीपी मैडम आई हुई हैं और यहाँ पर धरने को शांत किया गया है और समझा के उनको बताया गया कि 2-3 घंटे में आपकी समस्या जो है समाधान कर दिया जाएगा। थोड़ा सा जरा बताइए कि जरा, क्योंकि रीजन में जो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जो कर्मचारी धरने पर बैठे थे, क्या कारण था, किस तरीके से मामला हुआ था? 2-3 दिन पहले कुछ मरीजों और नर्सिंग स्टाफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी क्रम में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज करा दी गई है। अब इनकी डिमांड थी कि उनकी अरेस्टिंग कराई जाए, जिसके लिए टीम रवाना कर देगी और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी क्रम में जो स्ट्राइक है उसे समाप्त कराया गया है। इवन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो इनकी डिमांड्स हैं और जो चीज़ें हम लोग के द्वारा कराई जानी चाहिए उन सबको हम लोग करवाएंगे। एक 6 महीने की भी घटना बता रहे हैं कि कोई महिला चाकू लेके आई थी, इनकी वो भी घटना इनकी जो है मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था। तो उसमें दौरान जांच ये पाया गया था कि जो महिला है वो मेंटली डिस्टर्ब है, इस कारणवश उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उसकी मैं पुनः समीक्षा कर अगर आवश्यक कार्रवाई बन रही होगी तो उसमें जो उसको करवाया जाएगा। ये थी हमारी एसीपी पांडे, उपासना पांडे जी, जो उन्होंने जानकारी दी, बताया कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसकी सारी विस्तार जानकारी दी और बताया कि इस धरने प्रदर्शन को इनको आश्वासन दे दिया गया है और 2-3 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी हो जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन चौधरी के साथ में पप्पन नगर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।